Bismillahirrahmanirrahim. 7th class, page number 52 and 53. 5.7 Inserting the date and time. It is very important to date our document. This makes it easier to organize the document in our database. Similarly, documents can also be organized according to the time they were created. The date and time feature enable us to insert the date and time on the document. This feature can be accessed from text group on the insert tab. We can choose the format in the which we want the date and time to appear. We can then press OK to return to the document. डॉक्यूमेंट के अंदर तारीख का होना बहुत ज़रूरी है। इससे डॉक्यूमेंट को डेटाबेस में से तलाश करने में आसानी फ्राहम होती है। मसलन किसी दफ्तर में कोई लेटर भेजा जाता है किसी खास काम को लेकर और चंद दिन बाद उस लेटर के रेफरेंस की ज़रूरत पेश आए तो हम तारीख से डॉक्यूमेंट तलाश कर लें कि ये लेटर उस तारीख का है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह डॉक्यूमेंट को तरतीब दिया जाता है कि किस टाइम उनको तैयार किया गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फोल्डर दिखाता हूं जिसमें बच्चों के टेस्ट जो कि क्लास में लिए जा चुके हैं वो एक तरतीब के साथ मैनेज किया गया है। यहाँ से हम एक न्यू जो है वो एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने मुख्तलिफ औकात में बच्चों के जो है वो टेस्ट लिए हुए हैं। अब हमने वो जो टेस्ट हैं उन्हें एक मैनेजेबल मेथड के साथ जो है वो स्टोर किया हुआ है। 9th क्लास की बात कर देते हैं। यहाँ से हम 9th क्लास पर चले जाते हैं। इनके जो है वो टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज मौजूद है। यहाँ पर देखें, अब हमने एक टेस्ट लिया चैप्टर नंबर 1 MCQs का, तो उसके अंदर 10 जो है वो MCQs मौजूद हैं और ये 7 फरवरी 2022 को लिया गया। सेकेंड हमने जो है वो MCQs का टेस्ट लिया वो 10 मार्च को लिया गया। अब फरवरी और मार्च दोनों के टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह हमने एक जो है वो चैप्टर नंबर 1 के MCQs का टेस्ट जो है वो 14 फरवरी को लिया था, अब वो इन दोनों से डिफरेंट है। फिर 24 फरवरी को लिया गया। इसी तरह ये टेस्ट हमने फिर जनवरी में लिया 20 तारीख को, एक 24 तारीख को लिया, फिर मार्च में 3 तारीख को, 8 तारीख को जो है वो टेस्ट लिया गया और ये जुलाई में जो है वो एक टेस्ट लिया गया। तो ये हमारे पास डेट वाइज हमने डॉक्यूमेंट्स को सेट किया हुआ है जिससे हमें अपने डॉक्यूमेंट को तलाश करने में आसानी होती है। ना सिर्फ ये, अगर हम इसको ओपन करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें आप, तो इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास इसमें भी डेट मेंशन की गई है। तो डेट हमारे डॉक्यूमेंट को ढूंढने में, उसको कह लें कि एनालाइज करने में आसानी फराहम करती है। हमें पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस तारीख को मैनेज किया गया था और हमने फिर उसके ऊपर फर्दर क्या जो है वो काम किए। अब जरूरत पड़ने पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को तलाश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम के नाम से एक फीचर मौजूद होता है जिसकी मदद से हम तारीख और वक्त को डॉक्यूमेंट में शामिल करवा सकते हैं। यह फीचर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर इंसर्ट के टैब में मौजूद होता है। हम यहाँ से मुख्तलिफ डेट एंड टाइम के फॉर्मेट अपनी पसंद से इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में ओके के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में वापस आ जाते हैं। ये फॉर्मेट आप जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं। हम सिर्फ डेट लिखना चाहते हैं या साथ दिन को भी मेंशन करना चाहते हैं या हम टाइम भी साथ ऐड करना चाहते हैं, सेकंड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम फॉर्मेट्स जो है वो बिल्ट इन है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5.8 इंसर्टिंग पेज नंबर्स। पेज नंबर्स को कैसे इंसर्ट जो है वो करवा सकते हैं। Inserting page numbers also help us to organize our document. We can insert page numbers by selecting page numbers from the header and footer group on the insert tab. We can then select the position of a page number on the page, top or bottom. We can also select the alignment, right, left, center, inside or outside. We can choose a format for the date by क्लिकिंग ऑन फॉर्मेट पेज नंबर्स। पेज नंबर्स की मदद से भी हम डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम पेज नंबर्स को डॉक्यूमेंट में शामिल करवा सकते हैं। उसके लिए हमें इंसर्ट के टैब में जाकर हेडर फुटर के ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा, जो कि हम 6th क्लास के लेक्चर में भी पहले ही बता चुके हुए हैं। क्योंकि पेज नंबर्स को हम हेडर फुटर में ही लगा सकते हैं, इसके साथ साथ हम उनके अलाइनमेंट्स को भी दुरुस्त कर सकते हैं। मसलन हम किसी को लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं भी हम जो है वो रखना चाहें तो हम उनको रख सकते हैं।
और इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 5.9 वर्ड काउंट फीचर। We can also count the numbers of words in a piece of text. This helps us to control the length of our document. The word count feature allows us to count the numbers of words in a selected portion of the document or the entire document. It also displays the number of lines and paragraphs. The feature can be accessed from the proofing group on the review tab. If we need to know the word count of a specific portion of text, we should first select it with the help of the mouse or keyboard. डॉक्यूमेंट में लिखे जाने वाले अल्फाज को गिना भी जा सकता है। अक्सर 9th और 10th के बच्चे जो हैं वो इम्तहानात में एक सवाल हल करते हैं जिसमें लिखा जाता है 250 to 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक मजमून टाइप करें या लिखें। तो इस ऑप्शन की मदद से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितना लिख लिया है और कितने अल्फाज 250 या 300 तक जो है वो आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो कुछ सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के अंदर भी वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ में कितने अल्फाज लिखे गए हैं। फिर हम इसके साथ साथ लाइन नंबर्स को भी काउंट कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइंस जो है वो लिखी गई हैं। फिर वर्ड्स विद स्पेस एंड विदाउट स्पेस, ये भी हम जो है वो जान सकते हैं। इस सारे को हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे, फिर आपको उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है 5.10 यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस commands. Sometimes we need to find a specific word phrase in a document. It would be very time consuming to read the document right from the beginning. We can use the find command to locate a particular word or phrase in the document. Select the find command from the editing group on the home tab. You can also press the Ctrl plus F key instead. Type the word or phrase in the window opposite find what. Click on find next. The word or phrase becomes selected on the document. Keep clicking on find next until you reach the desired place on the document. Click on cancel to return to the document. We can also replace a word or phrase at several places in the document by using the replace command. Select the replace command from the editing group. You can also press Ctrl plus H key instead. Type the word or phrase to be replaced in the window opposite find what. Type the new word or phrase in the windows opposite replace with. Click on find next. The word phrase is selected on the document. Click on replace if you want to replace the selected word with the new word. Otherwise, click on find word next to move to the next part of the document. You can also on replace all to make the replacement throughout the document. Click on cancel or return to the document. बाज़ औक़ात हमें किसी डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ में से किसी खास लफ्ज को तलाश करना पड़ता है। अब डॉक्यूमेंट को मुकम्मल पढ़कर तलाश करने में वक्त लग जाएगा, लिहाजा इसलिए हम रिप्लेस या फाइंड के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी मुमकिन है कि हम कुछ ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। पहली जो हमारे पास चीज थी वो हमारे पास थी इंसर्टिंग द डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट के किसी भी जगह पर जो है वो क्लिक करें, इंसर्ट की बटन पर क्लिक करें और यहाँ से डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी पर भी सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो डेट एंड टाइम जो है वो आ जाएगी। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू कर दें। या यही फीचर आप इंसर्ट करवाएं अपने हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में, तो यहाँ पर भी आपको डेट एंड टाइम के ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना डेट एंड टाइम को मेंशन कर सकते हैं। ये वाली डेट और टाइम जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पर शो होगी, जबकि ये जो आपके पास हेडर में लगाई जाने वाली डेट एंड टाइम फॉर्मेट है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर शो होगा। इसको एक नजर देख लें। ये हम कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी ये जो हमने हेडिंग के अंदर हेडर के अंदर फाइल लगाई है वो नजर आ रही है, लेकिन जो हमारे पास पेज के ऊपर डेट लिखी है वो नजर नहीं आ रही। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर फॉर्मेट्स आप इनमें से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ टाइम भी अगर आप लगाना चाहते हैं सिर्फ टाइम लगा सकते हैं, सिर्फ डेट लगाना चाहते हैं विदाउट कह लें कि डे के तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं जुलाई 2023 जो है वो लिखना चाहता हूँ, या मैं 7 दिन को भी मेंशन करना चाहता हूँ।
जैसे भी आप फॉर्मेट को चूज करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन जो है वो है इंसर्टिंग पेज नंबर। पेज नंबर को कैसे इंसर्ट करवाया जा सकता है इसके हवाले से भी मैं आपको पहले 6 क्लास के लेक्चर में भी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी बता दूं कि पेज नंबर या तो फुटर में लगाया जाएगा या फिर हेडर में लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर फुटर में लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम जो है वो नीचे आ जाते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ से पेज अगर हमने बॉटम में लगाया हुआ है तो फिर फुटर के लिए आपने बॉटम का चूज करना है और हेडर के लिए आपने टॉप को जो है वो चूज करना है। तो हम टॉप पर आकर यहाँ से कोई भी नंबर फॉर्मेट जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको लगा देते हैं और ये हमारे डॉक्यूमेंट में जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। जैसे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, देखें अब हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो नंबर लग गया है लेकिन नंबर चेंज है। यानी फर्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर 1 था, सेकंड पेज के ऊपर 2 है और इस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास पेजेस शामिल किए जाएंगे तो नंबर हमारे पास जो है वो चेंज हो। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ एंटर करवा लेते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है यूजिंग द वर्ड काउंट वो उसके साथ अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड करवा लिया है, इसको हम जस्टिफाई करवा देते हैं जी। अब हम वर्ड काउंट को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वर्ड काउंट की ऑप्शन आ गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास पेज 1 यूज हो रहा है। वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त 47 लिखे गए हैं। कैरेक्टर जिसके साथ हम स्पेस को शामिल नहीं कर रहे वो 194 हैं और अगर हम स्पेस के साथ कैरेक्टर्स को शामिल करें तो 240 बन रहे हैं। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और 4 लाइनें ये बन रही हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं और एक और पैराग्राफ जो है वो यहाँ से ऐड करवा देते हैं या हम ऐसा करते हैं कि अपनी आसानी के लिए 2-3 लफ्ज लिख देते हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। हम सिर्फ इतना सा लिख देते हैं और दोबारा वर्ड काउंट को ओपन करते हैं। देखें अब हमारे पास 53 वर्ड्स हो गए हैं, पैराग्राफ जो है वो 2 हो गए हैं और लाइंस हमारे पास जो है वो 5। तो अब ये जो ब्लैंक लाइन है इसको भी वो काउंट करता है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड देन 5। ये हमारे पास 5 लाइनें जो है वो शामिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, कंट्रोल F जो है वो फाइंड के लिए है, कंट्रोल H जो है वो रिप्लेस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं फाइंड के लिए। फाइंड के लिए हम यहाँ पर अब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखें हमारे पास जो लफ्ज बेस्ट जहां जहां पर लिखा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस वक्त एक ही जगह पर लिखा हुआ है तो वो एक ही सिलेक्ट कर रहा है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम यूज करते हैं जी नेक्स्ट। हमारे पास कंट्रोल+H का हमने जो है वो बटन प्रेस किया है। बेस्ट की जगह पर हम लिख देते हैं जी गुड और देखते हैं कि हमारे पास ये इसको रिप्लेस करता है। इसको रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए इसको फाइंड नेक्स्ट करें, ओके कर दें, इसको कैंसिल कर दें। देखें यहाँ पर बेस्ट को उसने, अच्छा ये देखें कंट्रोल+H हमने फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद हमने ये उसको बता दिया। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं, ओके कर दें, यहाँ से क्लोज कर दें। तो देखें उसने जहां पर बेस्ट लिखा हुआ था उसको बेस्ट को उसने गुड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह आप अपने वर्ड्स को जो है वो रिप्लेस भी कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।